स्वामी गौरांग शरण देवाचार्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार के आयोजन कर ऐसे स्थलों की जो वास्तविकता है, जो इसका महत्व है, उसे बार बार प्रमाणित करते हैं। हनुमान जी की बात से ही मैं अपनी चर्चा आरंभ करूंगा। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, भगवान राम विष्णु के अवतार थे, कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे, और इन दोनों का सीधा सीधा संबंध एक व्यक्ति से रहा है। राम का हनुमान से, कृष्ण का अर्जुन से। हनुमान के मंदिर तो बहुत है, लेकिन अर्जुन के मंदिर कितने हैं? तो बात बड़ी सीधी सी है। हनुमान जी ने कभी व्हाट एंड व्हाई नहीं किया, कभी सवाल नहीं उठाया कि मैं ये क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए। उन्हें जो काम दिया गया, उन्होंने उस काम को बहुत ईमानदारी से किया, कोई प्रश्न चिन्ह उठाए बिना। लेकिन बेचारा अर्जुन तो हर जगह सवाल उठाता रहा। शायद उन्हीं के सवालों का हमें लाभ भी मिला, लेकिन हम उलझ भी गए कि ये श्रीमद् भागवत है कि श्रीमद् गीता है। उस अर्जुन ने इतने सवाल उठाए। इसलिए शिष्य यदि कहीं होना चाहिए तो हनुमान जैसा होना चाहिए, अर्जुन जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। आप शायद अपने शहर में भी देख लें तो राम के मंदिर कम है, और राम का जो सेवक है, जो राम किंकर है, उसके मंदिर ज्यादा हैं। और कृष्ण के मंदिर बेशक बहुत हैं, लेकिन अर्जुन का तो एक भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण की वो मुद्रा गीता उपदेश देते हुए रथ पर, ऐसी स्थान पर वो मिल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि मंदिर क्या है। बहन ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। मंदिर की जब बात करते हैं तो एक बात पक्की है, इसका संबंध कहीं मन से जरूर है। मन कहीं ना कहीं इसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है। अब वो मन, कई जगह इसको मंदिर कहते हैं, कहीं मंदिर कहते हैं, लेकिन है ये मन है। बेशक इसको मूर्ति से जोड़े, लेकिन हमारे ही भाई जो आर्य समाजी हैं, वहां मूर्ति नहीं होती। उन्होंने भी आर्य समाज मंदिर ही रखा है, उन्होंने कुछ और नाम नहीं रखा। इसलिए मूर्ति से इसका निश्चित रूप से संबंध होगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये मन से ताल्लुक इसका जरूर है। हमारा जो मन है भोग विलास की ओर भागता है, सुविधाओं की ओर भागता है, भटकता है। जब हम घर पर बैठ करके ईश्वर की उपासना करने की कोशिश करते हैं तो मंदिर भटकाता है, कहां कहां मन भटकाता है, कहां कहां ले जाता है। लेकिन ये दर, अगर इस दर से मन जुड़ जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। ये हमें अंदर तक जोड़ने वाला द्वार, हमारे मन को जोड़ने वाला ही मंदिर होना चाहिए। शास्त्रीय परिभाषा में तो बहुत कुछ कहा गया, मैं उसको फिर से नहीं दोहराता हूं। देवालय कहा गया, कहीं द्वार कहा गया, गुरुद्वारा, राम द्वारा। तो ये द्वार जरूर है, ये मंदिर। दर और द्वारा एक ही शब्द है, चाहे आप उसको किसी न किसी रूप में थोड़ा सा अलग देख रहे हैं। लेकिन ये राम का दर है, ये हनुमान का दर है, ये कृष्ण का दर है, लेकिन ईश्वर का दर है। और ऐसा दर है जिसमें हमें जरूर जाना चाहिए। कहा गया है कि जो हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जो यहां ना झुके सर, तो फिर उसे क्या कहें? तो वो सर नहीं हो सकता। सर माने सम्मान का शब्द। सर आज इस सिर से ज्यादा सम्मान के लिए इस्तेमाल होता है कि वो सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता जो यहां नहीं झुकता है। अंग्रेजों ने कह दिया, अंग्रेजी में बोला इसको टेम्पल। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों ये नाम रखा, लेकिन थोड़ा सा इसको भारतीय दृष्टि से देखें तो ये टेम्पल है।
ये टाइम की कदर करने वाला है। पल पल के बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता का बोध कराता है कि पल पल अपना सुधार लो, विचार लो। इस पल पल को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आध्यात्मिकता से ईश्वर से जोड़ने की आवश्यकता का नाम टेम्पल। अब हम आमतौर पर देखते हैं कि हर मंदिर में मूर्ति है, सिवाय आर्य समाज के मंदिरों को छोड़कर। एक बहुत साधारण सा प्रश्न आता है, कहां से आई ये मूर्ति? यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, कहां से आई ये मूर्ति? बाल जिज्ञासा। लेकिन इसका उत्तर भी हमारे अंदर है। सच्चाई तो यह है कि ये पत्थर की मूर्ति है। क्या ये पत्थर ऐसा ही था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ये तो अघड़ था, किसी कुशल मूर्तिकार के हाथ में लगा तो इसने हनुमान बना दिया, इसे राम बना दिया, इसे शक्ति स्वरूपा मां बना दिया। तो क्या वो मूर्तिकार चाहता तो ये हनुमान और राम की बजाय रावण भी बना सकता था? उसी पत्थर से बना सकता था। उसी पत्थर में राम भी है, उसी पत्थर में रावण भी है। निर्भर करता है कि उभारने वाले ने क्या उभारा। इस शरीर में भी राम भी है, रावण भी है, दुर्गुण भी है, सद्गुण भी है। क्या उभारा है हमने? और ये उभारने का काम मंदिर करते हैं। मंदिर की मूर्ति को मूर्तिकार ने उभारा है, लेकिन ये मंदिर मेरे अंदर जो कुछ है उसको उभारता है। हम इस मंदिर से दूरी रखेंगे तो राम नहीं उभरेगा, रावण उभरेगा, संत नहीं उभरेगा, समस्या उभरेगी। मंदिर बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र है, समाधान का केंद्र है। बल्कि हमारे बीच भाई कौशिक भाई हैं, विश्व हिंदू परिषद आजकल एक अभियान चला रहा है कि हर गांव में एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान होना चाहिए, 50 नहीं होने चाहिए। यानी मंदिर एकता का प्रतीक है। कहीं और ईंट पत्थर लगे हुए हैं तो वो घर मेरा है, आपका है, इसका है, उसका है। लेकिन यहां ये सबका घर है, ये सबका द्वार है, सबके लिए खुला हुआ है। कहीं संकीर्णताओं से, कहीं व्यक्तिगत समस्याओं से कई बार ऐसी बातें भी आती हैं कि फलां को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मैं समझता हूं कि अगर किसी स्थल को अपने किसी बंधु के लिए हम बाधित करते हैं तो एक बात निश्चित है कि वहां बुर्ज भी होगा, वहां गुंबद भी होगा, वहां मूर्ति भी होगी, लेकिन राम नहीं होगा। क्योंकि राम तो वहां होते हैं जहां भिलनी होती है, जहां भिलनी के बेर होते हैं, जहां सबको जोड़ने की बात की जाती है। और हम तो गुणों की पूजा करने वाले हैं। इसीलिए अक्सर लोग आज जो 2 क्लास पढ़ लेते हैं, एक हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, मैं भी हूं। दुनिया के और मजहबों के जो धर्म नहीं है, संप्रदाय हैं, वो लोग पढ़ने के बाद भी जितना मर्जी पढ़ लें, जीसस को नहीं भूलते, मोहम्मद को नहीं भूलते। और हम 2 क्लास पढ़ते ही अपने धर्मों ग्रंथों को कूड़ा करकट बताने लगते हैं, अपनी मूर्ति पूजा को बकवास बताने लगते हैं, मंदिरों को दुकान बताने लगते हैं। इसका मतलब ये शिक्षा प्रणाली की विचार की जरूरत है। कहां से आई? सब कहते हैं भगवान तो कण कण में है, फिर क्या जरूरत है मंदिर की? अरे भाई, कण कण में तो है, तो क्या ये पत्थर कण का नहीं बना हुआ? क्या ये जो इमारत, जो भवन बना है, ये बिना कण के बन गया? उन कणों से जुड़कर पत्थर बना, उन कणों का ही समूह ईंट है, उन ईंटों का समूह ये मंदिर है। तो फिर यहाँ भगवान क्यों नहीं? कण में तो भगवान है, लेकिन फिर मन में भगवान क्यों नहीं है? जब तक मन में भगवान नहीं आएगा, यहाँ भगवान दिखने वाला नहीं है। भगवान तभी दिखेगा जब हमारे मन में आएगा। एक बार मैं एक विदेश की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसको थोड़ा सा कहानी को परिवर्तित करके बताता हूं भारतीय परिवेश से। एक राज्य में युद्ध हो गया,
बहन ने पानी का सदुपयोग नहीं किया, मैं कर लूं। युद्ध हुआ तो एक सैनिक लहूलुहान सीमा से आगे बढ़ा तो आगे के मंदिर दिखाई दिया, और वहां एक मंदिर में पुजारी था। वो कुछ लोगों को लेकर भजन कीर्तन कर रहा है, नाच रहे हैं लोग, झूम रहे हैं, और वो खून से लथपथ वो संत, वो जो सिपाही है, गुस्सा होने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये राष्ट्र संकट में है, युद्ध हो रहा है, पड़ोसी राज्य ने युद्ध कर दिया, और तुम यहां ढोलक बजा रहे हो, करताल बजा रहे हो, संगीत कर रहे हो, नाच रहे हो। तुम्हें डूब मरना चाहिए। तो उस मंदिर के पुजारी ने उसे कहा कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप युद्ध क्यों कर रहे हो? इसलिए कि वो पड़ोसी राज्य हमारे यहां पर अधिकार न कर ले। तो उसने कहा वो अधिकार कर लेगा तो क्या सुबह होना बंद हो जाएगी? क्या शाम नहीं होगी? क्या यहां पर पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे? क्या खेत में अनाज नहीं होगा? नहीं, ये तो सब कुछ होगा। तो फिर क्यों युद्ध कर रहे हो उनसे? उसने कहा कि अगर वो हमारे यहां पर अधिकार कर लेंगे तो मेरी संस्कृति, मेरे धर्म को नष्ट कर देंगे। तो उसने कहा बंधु, जिस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, यही वो धर्म और संस्कृति है जिसको तुम देख रहे हो। यहां जो कुछ है, अगर ये मैं भी वही काम कर रहा हूं, तुम उस मोर्चे पर कर रहे हो, मैं इस मोर्चे पर कर रहा हूं। इसलिए मंदिर का संत और सीमा का सिपाही दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन सीमा के सिपाही का खून दिखता है। इस मंदिर के प्रांगण में भी खून बहा, कितने लोगों को याद है। इस मंदिर में भी कभी इस संत पर हमला हुआ, जानलेवा, लगभग मरणासन अवस्था में छोड़ गए। कितने लोगों को कष्ट हुआ, शायद किसी को नहीं, शायद किसी को याद भी ना हो। इसलिए मंदिर और सीमा अलग नहीं है। अब सवाल आए कि हिंदू तो मूर्ख हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो समझदार कौन है, कौन नहीं करता? किसी भी चर्च में जाएं तो वहां पर जिसकी भुजाएं फैलाए हुआ जो क्रॉस टंगा हुआ वो क्या है? और जो वो हज करने के लिए जाते हैं, वो संगे अशदिल, वो पत्थर, वो क्या है? वो ताजिए लिए घूमते हैं, वो क्या है? वो ताजिए भी तो प्रतीक है, वो उनका प्रतीक है, ये हमारा प्रतीक है। हम करें तो मूर्ख हैं, वो करें तो समझदार हैं। हमारे भगवान पर जो छोटे से बालक स्वरूप हैं, उस पर तो कोई प्रशांत भूषण सवाल उठा देता है, लेकिन एक कुंवारी का पुत्र, उस पर सवाल उठाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। कुंवारी के पुत्र पर, और कुंवारी के पुत्र को, अविवाहिता के पुत्र को क्या कहते हैं, ये भारत नहीं सारी दुनिया जानती है। पर हम तो एक बालक को न जाने क्या क्या कहते हैं, उसके आशय को समझे बिना बहुत कुछ कहते हैं। अब सवाल है कि यहां तो निर्गुण और सगुण का प्रश्न है। ईश्वर तो सब जगह है, निर्गुण है, फिर सगुण की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मूर्ति की? क्या जरूरत है मंदिर की? क्या जरूरत है इस आयोजन की? बात तो बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, वो पढ़ा लिखा था, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं इसलिए मैं पहले बता दूं, अनपढ़ हूं इस वजह से मैं भगवान को और ईश्वर को मानता हूं। पढ़े लिखे व्यक्ति ने सवाल उठाया, जब ये धर्म निर्गुण को मानता है तो फिर आप सगुण की बात क्यों करते हो? मैंने उन्हें बोला कि आप विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाते हो। बोला हाँ। जब पहली क्लास में, नर्सरी क्लास में एक बच्चा आता है, 6 साल का हो जाता है, तो आप उसे जमा घटा सिखाते हो, घटा सिखाते हो। 3 में से 1 गया तो आप 3 लाइन खींचा, उसमें से 1 काट दिया, बाकी कितना बचा? वो नहीं तो सीधी बात है, 2 बचा। मैंने ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उस ऊपर 1 लिख देते हो, नीचे 3 लिख देते हो, 1 में से 3 गए तो बच्चा छोटा, आप बोलते हो 1 में से 3 नहीं जाते, बात खत्म हो गई।
बात खत्म कहाँ हो गई, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगली क्लास में हो गया, तो फिर वही एक ऊपर लिखा है 3 लिखा है, 1 में से 3 घटाओ, तो आप बोलते हो कि इधर से हासिल ले लीजिए, रिमाइंडर ले लीजिए। अब वो 11 हो गए, 11 लकीर लगाओ, उसमें से 3 काटो, 8 बच गए। अभी तो आपने कहा था 1 में से 3 जाते ही नहीं है, अब आप कह रहे हो नहीं जाते हैं, पड़ोसी से ले लेते हैं। चलो मान लिया, लेकिन पड़ोस में रिमाइंडर ना हो, अगर सिर्फ 1 ही था तो हासिल कहां से लेंगे? 1 में से 3 नहीं जाते। आप 5 वर्ष तो यही पढ़ाते रहे, जब 6ठी क्लास में वो आया तो आप बोलते हो 1 में से 3 गए तो -2 बच गए। अरे आप तो रोज स्टेटमेंट बदलते हो, कल तो बोल रहे थे 1 में से 3 जाता नहीं है, फिर बोलने लगे रिमाइंडर ले लेते हैं, फिर आज बोल रहे हो नहीं रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं, -2 हो जाता है। क्या पागल बना रहे हो? इसके माने उसकी अवस्था नहीं थी, पहले दिन की रिमाइंडर भी होता, हासिल लिया जाता है। उस छोटे से बच्चे को ये बताना बहुत सरल नहीं था कि 1 में से 3 जाने पर घटा के 2 बचते हैं, वो नहीं समझ सकता था, इसलिए हमने उसे नहीं समझाया। लेकिन जब हम ये बात मंदिर में करते हैं, हम निर्गुण की ओर ले जाने के लिए हम उसको पहले सगुण मार्ग से निर्गुण की ओर ले जाते हैं, तो आपको बहुत ऐतराज है। और आप मैथमेटिशियन हो, आपने तो MSc कर रखी है, आप रोज मैथ पढ़ाते हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात की, मैंने कहा मैं थोड़ी सी और आगे कर देता हूँ। आपने 6th क्लास में बच्चों को बताया √4 का अंडर होता है 2, 9 का होता है 3, 121 का होता है 11, 225 का होता है 15, अब अनंत है। लेकिन एक बच्चे ने पूछा कि -4 का क्या होता है? हाँ बोलते -4 का नहीं होता जी। 10 साल तो आप बोलते रहे कि -4 का तो अंडर रूट नहीं होता, और जब वो 11वीं क्लास में चला गया था आप बोलते होता है -4 का भी अंडर रूट। रोज आप बदलते हो। कहते हो वो बच्चा इस अवस्था में नहीं था, उसे ये बताया जा सके कि माइनस का वर्गमूल नहीं होता। और जब हम छोटे से बच्चे को कह रहे हैं कि यहाँ सर झुकाओ दादा के आगे, दादी के आगे, भगवान के आगे, क्योंकि वो निर्गुण को नहीं जानता, वो तो सगुण को जानता है। वो तो झुनझुना देखकर झूमता है, छोटा सा खिलौना देते हैं तो उस खिलौने को लेकर झूमता है। तो हम उसको बताएं निर्गुण होता है, हवा हिल रही है तो इसी पर झूमो, नहीं। उसकी आरंभिक अवस्था उसी गणित जैसी है, उसी विज्ञान जैसी है। ये विज्ञान है, इसे विज्ञान से जोड़ना समझना पड़ेगा। और यदि हम जोड़ते समझते नहीं हैं तो दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख यदि कोई हैं पढ़े लिखे तो वो हम हैं। पर हिंदू तो मूर्ख होता है, पुरानी बातों में चिंता रहता है, रोज सुनते हैं। अरे भाई किसने कहा? भगवान कृष्ण तो बोल गए कि योग क्षेम में हम अप्राप्त को प्राप्त करो, प्राप्त की रक्षा करो। प्राप्त जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनकी रक्षा करने की बात कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भूसा इकट्ठा करके घर में रख लो और हवा तेज आए तो आग लगा लेना, तो जल मरना। उन्होंने गुणों की बात की है, और उन्होंने अच्छी चीजों को ग्रहण करने से मना नहीं किया। हिंदू ने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप अच्छी चीजों को ग्रहण ना करें। हिंदू ने दुनिया की नई परिस्थितियों को, नई प्रौद्योगिकी को, नए परिवेश को जितना आसानी से स्वीकारा है, अपने जीवन में ढाला है, दुनिया की किसी कौम ने नहीं स्वीकारा है। और शायद इसी वजह से हम बार बार आने वाले संकटों, तूफानों, जजिया, कत्लेआम, जबरन धर्म परिवर्तन के बावजूद बचे हुए हैं, क्योंकि हम बहुत आसानी से अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। हमने कभी एक किताब के चक्कर में नहीं पड़े। बेशक ये सवाल उठता है आपका ग्रंथ कौन सा है? हमारा ग्रंथ सिर्फ एक है कि जहाँ सद्गुण है वो हमारा ग्रंथ है, जहाँ सद्गुण है वो हमारा तीर्थ है, जहाँ संत है वो हमारा देव है। ये हमारा ग्रंथ है, इस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। चाहे कोई गीता को मानने वाला है, चाहे वेद को मानने वाला है, चाहे राम को मानने वाला है, रामचरितमानस को मानने वाला है। अब राम की बात करें, राम की कथाएं कितनी है? विद्वान लोग जानते हैं 150 रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी की रामायण है, कंब रामायण और वो। लेकिन शायद आपको
जानकर आश्चर्य होगा, खासतौर से बहन को जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं। पंजाब की एक परंपरा थी, एक कवि उसी को बोलेंगे जिसने पूरी राम कथा काव्य में लिखी। जब तक वो राम कथा पूरी काव्य में नहीं लिखेगा उसको कवि नहीं स्वीकारा जाता था। सारे देश में तो जो 3 लाइनें उल्टी पुल्टी लिख ली, बल्कि 4 लाइनें ऐं जी करे और वो कवि हो गया। लेकिन ये पंजाब की परंपरा नहीं थी। परंपरा थी कि पहले राम कथा आप काव्य में लिखो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब के 2 टुकड़े हुए, आधा उधर चला गया, हमारे मूर्खों ने गवा दिया। इधर वाला बचा, उसके 3 टुकड़े हो गए। पिछले दिनों एक लाहौर विश्वविद्यालय में इतिहास को लेकर एक सेमिनार था। मुझे भी निमंत्रण प्राप्त हुआ, पर मैं गया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अमेरिका का वीज़ा नहीं लगा था। मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान का वीज़ा लगा हो तो फिर अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता, इसलिए अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लिए मैं उसमें नहीं गया। लेकिन मेरे एक मित्र गए, अमृतसर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए डॉक्टर हरविंदर सिंह बेदी। मैंने उन्हें कहा कि आप वहां जा रहे हो, वहां जरूर ये मालूम करना कि कवि की परिभाषा अब भी वही है या बदल गई है। उन्होंने लौटकर बहुत मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि लाहौर में पढ़े लिखे सारे मुसलमान हैं, हिंदू नहीं हैं, लेकिन 100 कुछ राम कथाएं लाहौर विश्वविद्यालय में अब भी रखी हुई हैं। कवि बनने की परंपरा पाकिस्तान में अब भी वही है। तो इसलिए इतनी राम कथाओं में, कहानी में, कहने के तरीके में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। अब अंतर हो जाएगा तो आप कहेंगे इनमें से सत्य कौन सा है, ये तो राम को विकृत कर दिया। नहीं, सबके राम है, मन के राम है, वो आदर्श रूप जो उसे अच्छा लगता है। और हमारा ये तो बहुत गला खींचता है, बहन की मैं तारीफ करूंगा, ये इतना खींचता है और बिना पानी पिए। अब बहन ने ओम की बात की थी, मुझसे भी एक मुसलमान ने पूछा, कहा कि ये ओम तो हिंदुओं का प्रतीक है। मैंने बोला किसने बोला? ओम का संबंध न हिंदू से है, न मुसलमान से है, न सिख से है, न ईसाई है, ये प्राकृतिक ध्वनि है। उन्होंने बोला नहीं, यू आर टेलिंग लाई, तुम्हारी आदत है हर बात को घुमा फिरा करके ठीक करके रख देते हो। मैंने उन्हें, भोजन का समय था, भोजन कर लिया उनके साथ ही। मैंने भी भोजन के बाद मैंने उनको अतिरिक्त भोजन देता रहा, ज्यादा भोजन किया उन्होंने, पानी पिया उन्होंने। मैंने बोला ये क्या हुआ? उन्होंने कहा पेट भर गया अंदर से, क्या बोलते हैं यहाँ गुजराती में मालूम नहीं, ओड़कार, कहीं डकार बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। मैंने बोला ये क्या था, जरा ध्यान से जरा दोहराने की कोशिश करो। ये तो ओम ही था, आपने टेढ़ा मुंह करके कुछ और बेशक बोल लिया हो, लेकिन अंदर से ओम ही निकला था। ईसाई भी यही बोलता है, मुसलमान भी यही बोलता है, सिख बौद्ध जैन भी यही बोलता है। इसका मतलब है बस और नहीं चाहिए, तृप्त। ओम का अर्थ तो यही है। ओम तो हमें तृप्ति की ओर ले जाता है। ओम तो हमें ये कहता है कि जो बुराइयां हैं उनसे बस कर लो, कम से कम अच्छाई से नहीं कर सकते तो बुराई से तो कर लो। उनसे कहता नहीं बस अब नहीं चाहिए, तो मुझे ओम की ओर जाना है, सद्मार्ग की ओर जाना है। मैं लंदन के पुस्तकालय में एक पुस्तक देखी और उसकी हेडिंग थी कि ओम हैज मोर देन 1000 मीनिंग्स। मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने उसका टाइटल देखा लंदन में। हाँ जी, मे बी, बट वो तो बहुत जगह ऐसा पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन वहां एक बुक देखी मैंने कि ओम के हजारों अर्थ हैं होंगे, लेकिन मेरा अर्थ यही है कि तृप्ति। जब जब मुझे तृप्ति होती है तो मेरे हृदय से ओम बाहर आता है, ओम सामने आता है। बहन ने माला की बात नहीं की। 108 का अक्सर चर्चा होती है। हमारे जो बच्चे विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि 108 तत्व होते हैं, सारी दुनिया का विज्ञान मानता है। 108 ही होते हैं, 109 और 107 नहीं होते। लेकिन जब हमारी माला 108 की होती है तो अब वैज्ञानिक हो जाती है, वो जड़ता हो जाती है, वो मूर्खता हो जाती है। लेकिन जब वो कहते हैं कि 108 तत्व होते हैं तो वो ठीक होता है, तब वो समझदारी की बात हो जाती है। क्योंकि हमें आदत है
कि जब विदेश में से लौट करके विवेकानंद आए, वहां उनकी जय जयकार हो, तब हम उनका सम्मान करते हैं। जब गांधी अफ्रीका में जय जयकार करवा कर आए, तब हम उसको स्वीकार करते हैं। जब दुनिया हमें कहती है कि 108 तत्व होते हैं और तुम्हारी माला भी 108 की है, इसके मतलब तुम्हारे पूर्वजों को इस विज्ञान के इस तत्व की जानकारी थी, तब हमें समझ में आता है कि वो निश्चित रूप से वो विज्ञान के मानने वाले थे। और मंदिर घर से दूर होता है, शहर से, गांव से बाहर होता है। बहन ने इसकी चर्चा की, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जहां भी होता है, हर हिंदू संस्कारवान परिवार वाले लोग सुबह स्नान करके नंगे पांव उस ओर कदम बढ़ाते हैं, उस ओर बढ़ते हैं। इसमें वैज्ञानिकता दिखाई नहीं देती किसी को। स्नान करके वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। पैदल चलने से कितने रोग दूर होते हैं। भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, मन बुराइयों से बचा हुआ है। इसमें वैज्ञानिकता हमको दिखाई नहीं देती है। हमें तो वैज्ञानिकता वहां दिखती है कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे हजार। वैज्ञानिकता वहां पर है। और जो सबको जोड़ने की बात करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो तो मूर्ख है। समझदार तो वो है जो कहे सब बीमार हो जाएं। मुझे याद है एक दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के सामने एक पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ करता है। एक सुबह सुबह हम वहाँ से निकल रहे थे तो एक दुकान, उसके बाहर दुकान है जो उस सामान कफन आदि बेचते हैं, तो भी कुछ लोग वहीं से शव लिया, वहीं लपेट कर ले जाते हैं सीधा। तो मैं और मेरे एक मित्र वहाँ से निकल रहे थे। 8 बजे उसने दुकान खोली और वो धूप जला करके मन ही मन स्तुति कर रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि ये क्या कह रहा होगा भगवान को, ये कफन बेचने वाला क्या कह रहा होगा भगवान को, क्या दुआ कर रहा होगा। मैंने कहा ये वो जाने क्या कर रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे मन में उसके प्रति ये भाव जरूर है कि वो भी अपनी रोजी रोटी की सोच रहा है, भगवान उसको भी रोजी रोटी दे। वो तो सोचा करते हैं, लेकिन हम तो सबके भले की सोचते हैं और हम तो मरने की सोचते भी नहीं। हम तो मानते ही नहीं कि मैं मरूंगा कभी, क्योंकि मैं तो कभी नहीं मरा। मैं तो हजारों साल से, लाखों वर्षों से हूं और रहूंगा। जिनको मर जाना है वो ये सोचे, वो अवैज्ञानिक लोग। वो जब विज्ञान कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो वैज्ञानिक है। और जब गीता कहती है कि निर्नम छिद्यन्ति शस्त्राणि, तो मूर्ख है, अवैज्ञानिक है। विज्ञान जब वो कहता है ये सब चीजें, तो वो वैज्ञानिकता हो जाती है। वैज्ञानिक इसलिए हो जाती है कि हमें अपनी बात समझ नहीं आती। हम मंदिर से तो जुड़ते नहीं, हम धर्म ग्रंथों से तो जुड़ते नहीं, हम तो उनमें मतभेद देखने लगे। इतने हैं कौन पढ़ेगा? अरे कितने हैं मत पढ़ना, लेकिन एक तो पढ़ो, जो अच्छा लगे वो पढ़ो। यहाँ कहा गया कि एक सत्य है, उसको बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से कहा। हम तो गुण की पूजा करने वाले हैं, इसलिए गुण जहां भी दिखाई देगा हम उसकी पूजा करेंगे। हर ईंट की पूजा करेंगे अगर उसमें कुछ गुण है तो। हर ईंट को हटाने के नीचे राम निकलेंगे तो हम उसको स्वीकारेंगे। और हर वो घर जहां से अपजन निकलेगा उसे हम तोड़ेंगे, हटाएंगे, घटाएंगे। और मेरी आदत है कि समय से आगे ना बढ़ना। मुझे लगता है मैं पहले ही बढ़ गया हूँ। बहनों को छूट होती है, भाइयों को छूट नहीं होती। अंधेरा भी हो गया। बहन ने जो अच्छा काम किया, मैं नहीं चाहता मैं ज़्यादा बोल करके अपना ही खराब करूं। इतना सुंदर वक्तव्य के बाद मेरे जैसे बेसुरे रूखे व्यक्ति की ज़्यादा बात सुनना भार हो जाएगा, खाने का आनंद भी कम हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से, जिनके बारे में सारी दुनिया ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
उन्हें नमन करता हूँ। इस आयोजन के अधिष्ठाता पूज्य स्वामी जी को नमन करता हूँ और आप सबके हृदय में अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति जो विशेष अनुराग है, मैं उसको भी नमन करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और गुजराती में कहा करते हैं कि आपका खूब खूब आभार मानूं छूं। जय श्री राम।